गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तरीकर ब्लॉग। आज हम बात करेंगे नेपाल पासपोर्ट होल्डर वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री, लिस्ट ऑफ वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री फॉर नेपाल पासपोर्ट होल्डर। जो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो वीज़ा फ्री कंट्री थी। अभी आज जो वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स, वो है वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री। इसका मतलब है आपको उस कंट्री में जाके आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा जब आप प्लेन में से उतरोगे और इमिग्रेशन की तरफ जाओगे, इमिग्रेशन के लाइन में खड़े रहोगे और आप वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे, तभी वो स्टैंप लगता है। उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन कंट्री। आपको जो आपका जो पासपोर्ट है नेपाल पासपोर्ट, उसके ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री कौन सी है। अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं पेपर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली जो कंट्री है वो है बांग्लादेश। सेकंड जो है वो है बोलीविया। थर्ड है बुरुंडी। फोर्थ है कंबोडिया। फिफ्थ है कैप वेर्दा। सिक्स्थ है चोमरोस। सेवेंथ है इजिप्ट। एथ है गयाना। नाइन्थ है गिनी बसाओ। टेंथ है लाओस। 11th है मदागिस्कर। 12th है मालदीव्स। 13th है मॉर्टेनिया। 14th है मॉरिशस। 15th है मोजाम्बिक्यू। 16th है पलाव। 17th है रवंडा। 18th है साम्वा। 19th है सनीगल। 20 है सोमालिया। 21 है तंजानिया। 22 है तिमोर लिस्टा। 24 है टोगो और 24 है तुवेलू। ये सब कंट्री में फ्रेंड, अगर आपके पास पासपोर्ट है नेपाल का या आप नेपाल सिटीजन्स हो और आप कैरी करते हो पासपोर्ट, आपका नेपाल पासपोर्ट होल्डर हो आप, ठीक है, तो आपको इस सभी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आप डायरेक्टली इस कंट्री में जा सकते हो। उस कंट्री में पहुंचने के बाद इमिग्रेशन आपको स्टैम्प करती है आपके पासपोर्ट पे वीज़ा। ठीक है, उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिवील कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें तो पासपोर्ट नहीं चाहिए और आप ऐसे रूट चूज़ करना कि ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं लगे, क्योंकि अगर आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है मोजाम्बिक्यू या फिजी, फिजी में तो समझो आपको वीज़ा लगता है। एज अ नेपाल पासपोर्ट होल्डर को फिजी में रिक्वायर्ड है वीज़ा। ठीक है, तो जो भी कंट्री आपको मैंने बताया उसमें से आप कोई भी एक कंट्री चूज करते हो और उस कंट्री जाते हो, तो डायरेक्ट फ्लाइट, अगर नेपाल से डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है उस कंट्री में, तो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। लेकिन आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जा रहे हो उस कंट्री में, तो ऑब्वियसली ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ क्या, फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। तो आपको ऐसे फ्लाइट रूट चूज करनी है। अगर आप उस ये सब जो मैंने कंट्री बताया उसमें से कोई भी कंट्री आप चूज करते हो और उस कंट्री में जाना चाहते हो, तो आपको ऐसी कंट्री चूज करनी पड़ेगी बीच की, जो आपको ट्रांजिट वीज़ा ना लगे। तो जैसे कि नेपाल से इंडिया, इंडिया से सेशल्स। ठीक है, तो सेशल्स आप जा सकते हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल है एज ए नेपाल पासपोर्ट होल्डर को, राइट, सेशल्स में। तो नेपाल से इंडिया, इंडिया से सेशल्स, तो आप जा सकते हो, आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। लेकिन यही चीज़ अगर आप नेपाल से होके आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या फिर सेशल्स जा रहे हो, तो मीनिंगलेस है वो। आपको फिर वो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ऑकलैंड का भी अप्लाई करना पड़ेगा, सिडनी का भी अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलर लाइक कुक आइलैंड का, राइट। कुक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में है, तो डायरेक्ट फ्लाइट जा रही नहीं है, लेकिन हमें तो वीज़ा लगता नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री कुक आइलैंड। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा रही है, आपका ऑस्ट्रेलिया होके जा रही है, तो ऑब्वियसली हमें ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही डायरेक्ट फ्लाइट अगर होती कुक आइलैंड के लिए, तो हमें वीज़ा अप्लाई, कोई वीज़ा अप्लाई करना नहीं है। डायरेक्ट हम फ्लाइट में बैठे नेपाल से डायरेक्ट कुक आइलैंड पहुंच गए, बीच की कंट्री कहाँ पे स्टॉप बाय किया नहीं, इसलिए वीज़ा लगता नहीं है। लेकिन यही अगर ऑस्ट्रेलिया स्टॉप बाय कर रही है फ्लाइट, तो ऑब्वियसली हमें ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री बताई और पहले जो मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें वीज़ा फ्री कंट्री, तो ये सब कंट्री में हमें वीज़ा नहीं लगता है। जैसे कि आपका नेपाल पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन आपको रूट भी ऐसे चूज करना है कि आपको बीच की कंट्री का भी वीज़ा ना लगे, ट्रांजिट वीज़ा, या फिर डायरेक्ट फ्लाइट हो उस कंट्री के लिए, यहाँ से नेपाल से हो डायरेक्ट कुक आइलैंड। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया होके जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा या फिर ऑकलैंड का वीज़ा लगता है कुक आइलैंड के लिए। लेकिन सेशल्स के लिए आप जा सकते हो। सेशल्स के लिए यहाँ से समझो इंडिया, इंडिया से सेशल्स की डायरेक्ट फ्लाइट होगी, तो आप सेशल्स जा सकते हो, क्योंकि इंडिया में आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, राइट। आपको तो ये पता होगा, इंडिया में आप जॉब कर सकते हो फ्रेंडली, आप आ सकते हो, जा सकते हो, तो इंडिया में ट्रांजिट वीज़ा कहाँ से लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया आके इंडिया से सेशल्स की डायरेक्ट फ्लाइट है, तो आप सेशल्स जा सकते हो, आपको कोई वीज़ा नहीं लगता है, कोई ना ही कोई टूरिस्ट वीज़ा लगता है।
ना ही ट्रांजिट वीज़ा लगता है। आपको कोई तरह का वीज़ा अप्लाई नहीं करना है अगर आपको सेशल्स जाना है तो ये जो सब मैंने कंट्री बताई है इसमें आपको कोई भी वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन आप जो रूट चूज़ करोगे उसमें आप देख के चूज़ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हो उस फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है, तो आपको ऑब्वियसली फाइनल डेस्टिनेशन में तो वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन जो बीच के कंट्री उसमें वीज़ा लगता है, ट्रांजिट वीज़ा उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें जब भी आप रूट चूज़ करोगे, आप जाना चाहते हो तो ये आप ध्यान रखें ट्रांजिट वीज़ा का, ठीक है। डेस्टिनेशन कंट्री का मैंने बता दिया, ये जो लिस्ट बताई है वीज़ा फ्री कंट्री जो पहले अपलोड की थी वीडियो उसमें, और आज मैंने बताई है वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री जो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके लगता है वीज़ा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट हो गया, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 3 से 4 ब्लैंक पेज चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। वीज़ा लगता नहीं है तो वीज़ा तो ज़रूरत नहीं है, आप ट्रांजिट वीज़ा का देख लीजिए, आप रूट वैसा चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हो गया होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट, पासपोर्ट, फिर कोविड की सर्टिफिकेट आप रख लीजिए, फिर जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रख लीजिए क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया जब भी ट्रैवल आप फ्लाइट बुक करोगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, पीसीसी निकाल लेना, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसे कहते हैं, क्योंकि आप अगर घूमने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका इंटेंशन जॉब है वहाँ पे जाके जॉब करना है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे जो जॉब आप मिल जाएगी आपको तो बॉस को आपका जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इमिग्रेशन और लेबर में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। इंक्लूडिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डॉक्टर से आप लेटर हेड पर लिखवा लेना, ठीक है। तो वो भी चाहिए, वो भी मैंडेटरी होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रख लेना। तो यही है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, लगेंगे ही, ठीक है। तो ये यही है फ्रेंड्स, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज कॉल में, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।